नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जेल में बंद आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी ने ऐसा दांव खेल दिया है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक का माथा घूम गया है। और खबर यूपी से नहीं, एमपी से है, जहां चुनाव का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसी बीच आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि जेल में बंद आजम खान हमारे स्टार प्रचारक होंगे। बता दें कि 31 अक्टूबर को जारी समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची में 20 चेहरे शामिल किए गए हैं, लेकिन सबकी निगाहें एक ही नाम पर टिक गईं, आजम खान के नाम पर। जैसे ही आजम खान का नाम लिस्ट में शामिल होने की बात सामने आई तो सियासी गलियारों में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि आजम तो सीतापुर जेल में बंद हैं, वो कैसे चुनाव प्रचार के लिए आ सकते। इसको लेकर राजनीति के गलियारों में तमाम तरह के कयास हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसा करके सपा ने सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो हर स्थिति में आजम के साथ खड़ी है, वो अकेले नहीं है। इससे मध्य प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स को साधने में पार्टी को मदद मिली। आपको याद भी होगा, जब 2017 में आजम खान जेल गए थे, उस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए थे। इसलिए पार्टी इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती। खैर, आजम को उनकी पार्टी से मिले समर्थन से वो फूले नहीं समा रहे, लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार ने उनके सपनों पर बुलडोजर चला दिया, उनका सपना तोड़ दिया। दरअसल योगी सरकार ने आजम खान के जौहर ट्रस्ट को शिक्षा विभाग की सौंपी गई करोड़ों रुपए की जमीन वापस लेने का फैसला कर लिया। बता दें कि ये फैसला सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब योगी सरकार के इस फैसले को आजम खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार धीरे धीरे आजम खान की कमर तोड़ रही है। साल 2007 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय आजम खान ने शिक्षा विभाग की 41,181 वर्ग फुट जमीन जौहर ट्रस्ट के लिए 30 साल के लिए लीज पर ले ली थी। और हैरानी की बात यह है कि इसका किराया मात्र 100 रुपए सालाना तय किया गया। जब राज्य में सरकार बदली और बीजेपी की सरकार आई तो आजम खान पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए नियमों का उल्लंघन किया और ये जमीन हासिल। ये आरोप बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने लगाया था। आरोपों में कहा गया था कि आजम खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा विभाग से राजकीय मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन और जमीन को लीज पर लिया था। फिर इस भूमि पर अपना कार्यालय, दारुल अवाम और रामपुर पब्लिक स्कूल की स्थापना कराई थी। जबकि जमीन हासिल करने के लिए जो करार हुआ था उसमें कहा गया था कि आवंटित भूमि का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के लिए किया जाएगा। जब इन आरोपों की जांच हुई तो इन्हें सही पाया गया। इसके बाद योगी सरकार ने इस लीज को कैंसिल करने का फैसला किया है। सुरेश खन्ना ने बताया कि अब रामपुर का प्रशासन जल्दी ही आजम खान के ऑफिस के साथ रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को भी खाली करा लेगा। इसके साथ ही सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की जांच डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ के नेतृत्व में एक जांच कमेटी करेगी। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार आजम खान ने ये जमीन हासिल करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ एक करार किया था। भले ही योगी सरकार के इस फैसले ने आजम खान को बड़ा झटका दिया हो, लेकिन अपने इस फैसले के साथ खुद योगी सरकार भी घिर गई है। दरअसल जौहर ट्रस्ट से वापस लेकर इस जमीन को ग्राम समाज को सौंप दिया जाएगा, जिस पर उद्योग धंधे लगाने की बात कही जा रही है। सरकार का ये फैसला उसके लिए घातक साबित हो रहा है, क्योंकि सरकार ने रामपुर स्कूल को बंद करने की बात की है। ऐसे में लोगों का कहना है कि आजम खान पर तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात करने वाली योगी सरकार खुद बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। चलते हुए स्कूल को बंद करके वहां उद्योग खोलना क्या सरकार का सही फैसला है? क्या सरकार यहां अपना फायदा नहीं देख रही है? क्या सरकार सिर्फ नफरत की राजनीति नहीं कर रही है? सरकार स्कूल को सिर्फ इसलिए बंद कर रही है क्योंकि वो आजम खान का स्कूल है। जबकि अगर सरकार को वाकई बच्चों के भविष्य की चिंता होती तो स्कूल बंद नहीं करती, या उस जमीन पर फैक्ट्रियां लगाने की अनुमति देने के बजाय नया और बड़ा स्कूल खड़ा कर देती। यानी कहा जा सकता है कि आजम खान को फंसाने के चक्कर में सरकार खुद फंस गई है और अब योगी सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या सफाई देती है और इन आरोपों से कैसे बचती है। हालांकि आकाश सक्सेना का कहना है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई या करियर पर बुरा असर नहीं पड़ने दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादों और दावों पर कितना खरी उतरती है ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं सपा ने तो सरकार के इस फैसले की आलोचना की ही है। अखिलेश यादव ने कहा यह परंपरा उचित नहीं है, ध्यान रखें इसी तरह के निर्णय आगे आने वाली सरकार भी ले सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। यानी इस मामले ने राज्य का सियासी पारा
गरमा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।